So how many of you here who is a doer of the word of God? Are you the doer of the word of God? Yes. We should always say that I am the doer of the word of God. Amen. No matter what, sometimes you may fail to do. आप कहना कि मैं परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता हूँ। कभी आप फेल हो सकता है चलने के लिए, लेकिन आप घोषणा करना है कि आई एम द डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। जैसे आप घोषणा करेंगे वैसे आप चलने लग जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, द cause behind your blessings, the cause behind your blessing. So like if we see these things, हम लोग सोचेंगे कि कैसे हो गया ये। Blessings तो फ्री है, it is a free of course, right? परमेश्वर ने जो कुछ भी आशीष दिया है सारी चीजें फ्री है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि there is a cause behind your blessing. आपका आशीष का पीछे और आपका आशीष का कारण कुछ कीमत है। हमें वहां पे कीमत है जो आपको चुकाना होता है। अभी हम लोग जब वचन देखते हैं बाइबल का अनुसार, ग्रेस इज फ्री, जो अनुग्रह है वो फ्री है। salvation is free, healing is free, forgiveness is free, right? Or all the blessings are free of course. Am I right? But why am I putting this topic, the cause behind your blessings? आज जो अनदेखी चीजें को हम लोग देखना है, ठीक है, हम लोग का तरफ से जो कीमत चुकाना है वो चीज हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग आशीष को ले नहीं पा रहे। आज देखिए सब चीजें फ्री है, but in that free gifts that God has given, जो मूली बिना मुंह पे जो मिलते हैं, मुंह पे जो दिया गया है उसमें एक कानून है। There is a law to receive. Though it is a free, but there is the way of receiving. परमेश्वर ने हमें मुंह में दिया, लेकिन उसमें ग्रहण करने का तरीका है। ग्रहण करने का तरीका जो एक कीमत का समान है। It's like a price that you have to pay and receive what God has given freely. Example, salvation is free, है कि नहीं? Salvation free है कि नहीं? But without paying the price of faith, without paying the price of believing, how will you receive salvation? एक जो उद्धार है वो मुंह में मिल रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास का करेंसी, विश्वास का कीमत आपको देना होगा। God will not give you salvation unless you believe. आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आज हमारा कीमत क्या देना है? अगर आपको salvation का जरूरत है, अनुग्रह का जरूरत है, salvation का जरूरत है, चंगाई का जरूरत है, क्षमा का जरूरत है, परमेश्वर का हर आशीष का जरूरत है, तो आपको जानना कि क्या क्या कीमत मुझे देना है। That we need to know. I'm not talking about the paying the money. I'm not talking about, मैं पैसा का कीमत नहीं बोल रहा, लेकिन जो आपका रेस्पॉन्स, जो आपका चॉइस, जो आपका इच्छा, जो आपका डिसीजन इज अ प्राइस। जैसे कि परमेश्वर ने उधार दिया है। Example, God has given the salvation to you, but what is your response towards the salvation? आपका रेस्पॉन्स क्या है? आपका डिसीजंस क्या है? आपका जो निर्णय क्या है? अभी देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको सुसमाचार मिला है, लेकिन उन लोग कीमत चुकाने के लिए उन लोग इरादा नहीं हुआ। They were not willing to pay the price of faith. विश्वास करने के लिए इनकार कर दे, राइट? जब उधार मुंह में मिल रहे हैं, परमेश्वर ने इतना बड़े बड़े काम किया है कि आप खाली विश्वास नहीं कर सकते, इतना ही काम नहीं कर सकते, इतना बड़ा काम कर चुके हैं। परमेश्वर ने उद्धार आपका सामने, दुनिया का सामने रख दिया, लेकिन कोई लोग विश्वास करने में इनकार कर दिया।
कोई कोई लोग परमेश्वर का आज्ञा मानने में इनकार करते आते, did not obey to believe। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग ये जानना है, मैं मतलब बहुत सारे चीजें हैं बाइबल में, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे कि हम लोग कैसा कीमत देते हुए कैसा परमेश्वर का आशीष को लेना। मैं जब आशीष बोलता हूं तब मत सोचना कि हमारा परमेश्वर वो खाली हम लोग हमारे लिए एक रिसोर्सेस का तरह यूज करने नहीं। वी डोंट नीड टू यूज गॉड लाइक ए नेशन, गॉड लाइक योर रिसोर्सेस। लेकिन परमेश्वर को ऐसा आप जानो कि परमेश्वर आपका पिता है। योर रिलेशनशिप शुड बी देयर। आपका जो संबंध उसके साथ कनेक्शन रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का आशीष जो और परमेश्वर का वायदा। देखिए आज बहुत सारे विश्वासियों का जीवन में ये सोचता है कि परमेश्वर ने बहुत सारा चीजें वायदा किया लेकिन क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं? वायदा तो है, फ्री में दिया गया। ये आने वाला शब्द में मैं प्रीच करने वाला हूं, द इंटरिंग इन द रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का विश्राम स्थान में प्रवेश होने के बारे में मैं मैसेज दूंगा। बहुत साल पहले यानी बहुत दिन पहले मैंने मैसेज को दे चुका है। If we talk about the resting place of God, God has prepared everything। आपको कुछ करना ही नहीं है। परमेश्वर ने सारे वायदा किया। आपका जीवन में जो जो जरूरत है वो सारे चीजें परमेश्वर ने रखा आपका सामने, लेकिन आपको कीमत चुकाना नहीं आया। तो आज आपको सिखाऊंगा कैसे कीमत चुकाएंगे। जैसे आप कीमत चुकाते हैं आपको कोई रुका नहीं सकता, वो आशीष ले दीजिए। मालूम है? आमीन। आज देखिए जब आप मॉल में जाएगा, when you go to mall, मैं कभी विशाल मार्केट में जाता हूँ मॉल में या किसी भी मॉल में जाते हैं, कभी भी उसमें टैग लगा हुआ नहीं रहता, कभी भी उसमें प्राइस लिखा हुआ नहीं रहता। तो वो मुझे पसंद है, लेकिन मैं जब ले जाता है काउंटर में, कैश काउंटर में, वो लोग बोलते हैं कि सॉरी ये मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि कंपनी वाला अभी तक उसको टैग प्राइस लगाए नहीं, प्राइस टैग लगाए नहीं, उसका कीमत कितना है पता नहीं। उसी रीति से आज बहुत सारे विश्वासी हैं, आपको वो चीज चाहिए लेकिन उसका प्राइस कैसे देना आपको मालूम नहीं। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं उधार पाऊंगा, मैं भविष्य से क्षमा मांगता हूं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि किसी रीति से पूरी कीमत चुकाना है। Salvation is also there is a full payment that you have to pay। विश्वास पहला पेमेंट, सेकंड पेमेंट बपतिस्मा, राइट? जब आप विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा भी लेना पड़ेगा, तब भी आपको उधार मिलेंगे क्योंकि आत्मा का जन्म का आवश्यक है कि नहीं? पानी का जन्म का आवश्यक है, राइट? तो जो हमारा जो छोटा मोटा काम जो हमें करना है वो एक कीमत का सामान है हमारे लिए, तो उस चीज को हम लोग को करना है। जैसे उधार मिला, अब एक आज्ञाकारी बनकर रहना भी पड़ेगा। You should be obedient to God। You cannot live the way the worldly people lives। आपको कहीं ना कहीं आपको कीमत चुकाना है, वो चीज हम लोग करने के लिए कठिन हो रहा है। जैसे कि अभी पॉल ने क्या कहा, work out your own salvation with fear and trembling। पॉल ने क्यों कहा? Why does the Bible say work out your own salvation? आपका उद्धार के लिए, खुद का उद्धार के लिए डर है के साथ, राइट, कपते हुए क्या करना है? काम करो, काम करो। तो अभी हम लोग उधार मिल गया, उसका मतलब नहीं कि हमारा खत्म, इसमें खत्म नहीं। आपको वर्कआउट करना है। You have to work out means working out। See, हम लोग मसीह में आया मतलब अब खुद को त्यागना। You know, sometimes we feel that, oh, if I go to church, if I go to Christ, oh, God will bless me, God will lift me up। They see the blessings, उन्हें आशीष देखते हैं और आशीष दिखाई भी पड़ता है, चंगाई भी मिलता है, तो उन्हें उस आशीष का पीछे जाते हैं, like resources। वहां पर पैसा मिल रहा है, वहां पर आशीष मिल रहा है, वहां पर ये मिल रहा है। जैसे कि जहां पैसा मिले वहां जाए नहीं जाएगा। तो चर्च में आकर आपको चंगाई मिलेगी तो आप जाएंगे, छुटकारा मिले तो जाएगा, आपका पढ़ाई में आशीष मिल रहा है, आपका जो याददाश्त है, आपका ज्ञान है बढ़ रहा है तो आप जाएंगे। लेकिन
अगर वही मकसद के लिए आप आ रहे हैं तो यू आर जस्ट यूजिंग गॉड। आप खुद को भी त्यागना है। आमीन, आप खुद को भी त्यागना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आपका रेस्पॉन्स कैसे है। हाउ इज योर रेस्पॉन्स? हाउ इज योर रेस्पॉन्स टुवर्ड्स व्हाट गॉड हैज डन? परमेश्वर ने जो किया है हमारे लिए, उसके लिए आपका क्या रेस्पॉन्स है? राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे कि देखो, हम लोग का रेस्पॉन्स, अगर बाइबल कहता है कि हाँ मतलब हाँ, इफ बाइबल से यस मीन यस, नो मीन्स नो, हमारा रेस्पॉन्स वही होना चाहिए। अगर बाइबल कहता है कि तुम मेरे कोड़े खान से चंगाई हुए हैं, उसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं, हुए है तो हुए, दैट शुड बी योर रेस्पॉन्स। अगर आपको सही रीति से आप रेस्पॉन्स करना जानते हैं तो उसका मतलब है कि आप कीमत चुकाना जान रहे। यू आर लर्निंग टू पे द प्राइस बिकॉज यू आर ओपन टू बिलीव व्हाट द वर्ड सेज। अभी जैसे कि चंगाई पाने के लिए आपको विश्वास का कीमत चुकाना पड़ेगा। विश्वास का कीमत चुकाना पड़ेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट रिसीव द हीलिंग अनलेस यू डोंट एग्री विद what the Isaiah 53 verse 5 says. आपको हाँ में हाँ बोलना पड़ेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ में हाँ बोलना पड़ेंगे। अगर आपको विश्वास करने में इनकार कर देगा, विश्वास करने में आपका अंदर में संदेह होगा, आपका अंदर में दाग होगा, तो आपका कीमत आप चुकाने के लिए इनकार कर रहे हैं। You are not willing to believe, you are not willing to receive, you are not willing to accept what the Bible says. Then the God will never force you. हमारा जो परमेश्वर है ना, कभी आपको फोर्स नहीं करते। तो इसलिए आज मैं ये कीमत के बारे में बोलने वाले हैं। किसके लिए बोलने वाले हैं? क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने फ्री विल दिया है। God has given us free will. अपना मर्जी में, अपना इच्छा से निर्णय लेने के लिए फ्री विल परमिशन ने दिया है। और जब इस दुनिया में आप जिएंगे, आपका मर्जी है। आपको नशा करना है करो, दारू पीना है पियो, नरक में जाना है जाओ, आपका मर्जी। परमेश्वर कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक नम्रता परमेश्वर है। यीशु मसीह ने क्या कहा? लर्न फ्रॉम मी बिकॉज आई एम जेंटल एंड हम्बल। यीशु मसीह कहता है कि आई एम नॉकिंग द डोर, हू ओपन्स द डोर आई विल कम इन एंड आई विल डाइन विद हिम। मैं उसके साथ भोजन करूंगा। उसका मतलब जब तक आप हृदय नहीं खोलेंगे, जब तक आप बराबर रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, परमेश्वर कभी भी आपको फोर्सफुली लो तुम चंगाई लेना ही पड़ेगा, परमेश्वर आपको फोर्सफुली चंगाई नहीं देगा। आपको समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कभी भी आपके लिए सारे खाना तैयार है, खाना तैयार है आपके लिए, लेकिन वो खाना आपको जबरदस्ती आपका मुंह में नहीं डालेंगे। आपको मतलब इच्छा होना पड़ेगा। तो आज मेरा ये सवाल है कि आप इच्छा करेंगे? Will you be willing to receive the blessings of God today? Yes. So let us always ready to give the positive response to every word of God. ठीक है? परमेश्वर का जो वचन है उस पे हम लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना सीखते हैं। पॉजिटिव रेस्पॉन्स। जब आप वचन पढ़ेंगे तो ये कैसे हो सकता है, जब आप वचन पढ़ेंगे तो अरे कैसे होगा, आप निगेटिव रेस्पॉन्स मत दीजिए, लेकिन पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया करो। अगर वचन कहता है तो वैसे ही, दो बार सोचने के बाद में। मालूम है, मैंने ये चीज सीखा है, इतना सार मिनिस्ट्री जर्नी में मैंने ये चीज सीखा है। Earlier I used to think how that's possible, how is it possible, कैसे होगा ये कैसे होगा। मतलब परमेश्वर का वचन पे हम लोग प्रश्नों करना खराब बात। अगर दूसरे डॉक्टर बोलेंगे तो हम लोग प्रश्न पूछते ही नहीं, दो बार सोच के नहीं देखता। हाँ डॉक्टर ने बोल दिया, मशीन का रिपोर्ट आ गया, दो बार सोचते नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर बोल रहे जो झूठ बोलता नहीं है, फिर भी कैसे हो सकता है? तो मैं यही आपको एक आसान तरीका का एक फॉर्मूला सिखाते हैं। परमेश्वर के वचन के ऊपर आप प्रश्न मत पूछो, गिव द राइट रिस्पॉन्स। जैसे वचन कहता है वैसे रिस्पॉन्स दीजिए। आमीन। आप जब मॉल में जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 900 रुपया ये प्राइस की, आप बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये सामान 900 रुपया, ये नहीं, इससे भी ज्यादा दाम होगा। आप बोलते हैं क्या? नहीं ना।
कहीं हम लोग वचन जब देखते हैं तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो मुश्किल है फॉलो करने के लिए, ये तो बहुत भारी है। अरे भारी नहीं है, जब विश्वास करो ना। आपको चंगाई के लिए क्या कीमत चुकाना है? विश्वास। विश्वास का पैसा आपका हाथ में रहेगा। जैसे कि आपका पास 10 रुपया, 900, 50 रुपया, 500 रुपया आपका हाथ में, तो जब आप कुछ सामान लेगा, 10 रुपया का चॉकलेट देंगे, 10 रुपया पे करेंगे। तो इसी रीति से जब आपको कुछ चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए ओके, ओ मेरा तो अचानक से बीमार आ गया, ओ बीमार, नोट निकालनी है, मेरा जो कीमत है, क्या कीमत, बीमार का क्या कीमत है? विश्वास। आई जब भी दीक्षी खोल के निकालो, बोलो आई बिलीव इट, आई पे दिस, आई पे द प्राइस ऑफ फेथ, आई एम हील्ड बाय द वुंड्स ऑफ क्राइस्ट। तभी तो आप कीमत चुकाएगा तो चंगाई तो आपका ही। आमीन। Are you all able to understand what I mean to say? Right? तो आज, for example, forgiveness and salvation, that is free, right? वो फ्री है। लेकिन जब हम लोग बाइबल में देखते हैं forgiveness and salvation, there is a price. Without repentance, no forgiveness. क्या आप पश्चाताप नहीं करके आपको आपका क्षमा मिलेगा? Bible never said that. You must repent, then the forgiveness come. Forgiveness free है, लेकिन आपको repent करना पड़ेगा। आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं ये गलती है। Excuse नहीं, right? बहुत सारे लोग excuse करते हैं, कुछ पाप कर रहे हैं भी excuse करके रहते हैं। क्यों excuse? क्यों excuse करने वाला शैतान है। शैतान का आत्मा आपको एक्सक्यूज करा रहा है, क्योंकि आप जब एक्सक्यूज करेंगे आप पश्चाताप का जीवन नहीं जी सकता। आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आपका मन परिवर्तन नहीं करेंगे। यू विल नॉट चेंज योर हार्ट, यू विल नॉट रिपेंट फॉर योर सिन, बिकॉज यू आर मेकिंग एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज कर रहे हैं। हम लोग जब वचन देखते हैं, यीशु से क्या कहता है? एंड सेइंग द टाइम इज फुलफिल्ड एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट एंड बिलीव इन गॉस्पेल। पश्चाताप करो और सुसमाचार पे विश्वास करो। What is the gospel? Gospel is a salvation, उद्धार। यीशु मसीह ने आपके लिए मारा गया, तीसरे दिन में वो जी उठा। जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन आनंद जीवन मिलेगा। विश्वास करना, यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो जीवित, मेरा जीवित परमेश्वर है। विश्वास करना। तो आज यहाँ पे खाली आप विश्वास किया, लेकिन आप परिवर्तन, आपका मन परिवर्तन नहीं किया, आप पश्चाताप नहीं किया, तो आपको उद्धार मिलना, मैं तो आपके ऊपर में संदेह है कि आपका ऊपर में उद्धार है ही नहीं। Whether you have the salvation or not, because you must repent for your sin. आपका पाप के लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी वो जो salvation है, उद्धार है, वो मुंह में मिलेंगे, लेकिन आपको पश्चाताप का कीमत चुकाना पड़ेगा। आमीन। और विश्वास का कीमत चुकाना पड़ेंगे। जब ये दो चीज आप कीमत चुकाएंगे, तब भी आपको उद्धार मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तब भी आपको उद्धार मिलेंगे। Repent therefore and turn back. Turn back. Repent therefore and turn back, that your sins may be blotted out. पश्चाताप करो और जो तुम जिस खराब काम कर रहे हो वहां से मुड़ के आ जाओ, छोड़ दो उस चीज को, ताकि तुम्हारा पाप क्या है, तुमसे उखाड़ के निकल जाए। आज आप लोग तैयार हैं? राइट? ये भी कीमत है। पश्चाताप, बार बार बोल रहे हैं पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। राइट? हम लोग पाप से आजाद होने के लिए हम लोग को पश्चाताप करना पड़ेगा। I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish. तुम भी वैसी रीति से, वैसे ही तुम भी नाश हो जाओगे जब तक तुम पश्चाताप नहीं करेगा। आज हमारे बीच में कितने लोग बैठा है, आपको लग रहा है कि मुझे भी पश्चाताप करना चाहिए। If you feel that I should repent for something, you must repent. Don't wait for tomorrow.
ओके, बिकॉज रिपेंटेंस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप रिपेंट करते हो तो जैसे आप हम लोग पहले वाला जो पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, टर्न बैक, मुड़ के आना है। तुम जहां पे फंस गया है, तुम जहां पे जा रहे हैं गलत रास्ता पे, वहां से मुड़ के आ जाओ परमेश्वर के पास। मुड़ के आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? परमेश्वर के पास मुड़ के आना है। तो आज हमारा बीच में जितने भी बैठे हैं सबको उद्धार चाहिए, सबको आनंद जीवन चाहिए, राइट? कोई भी ऐसा है कि हम नरक में जाएंगे, कोई बात नहीं। अब हमारा बीच में ऐसा कोई नरक में जाने के लिए इच्छा है, नरक में जाने के लिए? अगर कोई बोलेगा मैं नरक में जाने के लिए इच्छा है, तो मैं कहूंगा तुम डिमोन पोसेस, you need deliverance। क्योंकि जो शैतान का वर्शिपर्स है, जो डिमोनिक स्पिरिट जो उनका अंदर में है, उनका फेस, उन लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, डिमन जैसा दिखता है, और लोग खुला खुला बोलता है कि आई विल गो टू हेल। शैतान अंदर में। अगर आप भी कहते हैं कि मैं नरक जाऊंगा बोलने से तुम नहीं कह रहे हो चीज, तुम्हारा अंदर में जो शैतान है वो बोल रहा है। तो आपको छुटकारा का जरूरत है, क्योंकि जो परमेश्वर से आया हुआ आत्मा कभी ये नहीं कह सकता कि मैं नरक जाऊंगा। परमेश्वर को जानो ना जानो, आप विश्वासी व्यक्ति हो जो यीशु मसीह को सुना नहीं है, वो व्यक्ति भी बोलेगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आप किसी के पास जाके देखो, पूछो क्या आप नरक जाना चाहेंगे या स्वर्ग को जाना चाहेंगे? परमेश्वर को नहीं जाने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह को नहीं जाने वाला व्यक्ति भी बोलेंगे मैं स्वर्ग को जाना चाहता हूं। क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर से दिया गया आत्मा है, वो स्वर्ग को जाने का खोजते हैं। आज आप लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, ऐसा आपका मन में ऐसा कभी नहीं सोचता कि मेरा गांव एक दिन जाना चाहता हूं, ऐसा नहीं सोचते। हम यहाँ पर बिजी है मिनिस्ट्री में, लेकिन मेरा मिसिस हम लोग कभी भी हमारा गांव याद आते हैं कि खास हमें समय मिलता तो हम लोग थोड़ा जाके आते हैं, क्योंकि हम लोग वहां से बिलोंग्स करते हैं। तो हम लोग का जो दिल है अपना गांव में, अपना जगह पे जाने के लिए मन करते हैं, राइट? तो इसी रीति से जो आत्मा जिससे बिलोंग्स करते हैं, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सब लोग स्वर्ग को जाने की इच्छा करता है। समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग उद्धार के लिए हमें काम करना जरूरी है। We need to work out for our salvation, okay, with fear and trembling. Don't take it easy. आप उद्धार पा लिया करके आप ऐसे मत रहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि तुम ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, मैं मेरा मुंह से तुमको थूक दूंगा और नरक में फेंक देगा। You are neither cold or hot. I will spit you out of my mouth. तो आज परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि हम लोग आत्मा में एकदम गरम रहे। You cannot be lukewarm. You have to be fire. आत्मा में आपको एकदम जोश में, फायर में रहना पड़ेगा। ऐसा हम विश्वासी नहीं होना कि आगे चल जाना है अभी जाएंगे, जाके बैठ के आ गया, नहीं। ऐसे फायर होगी जब गाना गाने लगेगा आपको कोई रुका नहीं सकता नाचने के लिए। ऐसा फायर होना है। ऐसा नहीं कि आप खुद को होल्ड कर रहे हैं, उस जीवित परमेश्वर का आराधना करने में ही आप फ्री नहीं हो सकते हैं। तो कुछ तो है जो आपको और परमेश्वर को सरेंडर करना, समर्पित करना है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग परमेश्वर को सरेंडर करना है, हम लोग सीखेंगे। पॉइंट 2 में ये वाला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा जो सरमोन में। Believing is a price of all your blessings. Believing is a price of all your blessings. विश्वास क्या है? विश्वास आपका हर आशीष का कीमत है, राइट? कीमत है। तो कितने लोगों को आशीष चाहिए? सबको चाहिए। तो आपको विश्वास का कीमत, आपका हाथ में विश्वास का पैसा होना पड़ेगा। यही नीड टू हैव द करेंसी ऑफ फेथ। जब आप यूएस में जाओगे
अब डॉलर का बिना आपको सामान मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा ना। अब जब कुवैत में जाएगा तो कुवैत का जो करेंसी है दिनार आपको यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं? यूएस में जाओगे तो आप यूएस का डॉलर यूज करना पड़ेंगे, तभी आपको सामान खरीदने को मिलेगा। तो आत्मा का जो दुनिया है वो भी इसी तरह है। आपका हर चीज का करेंसी फेथ है। फेथ इज योर करेंसी। जैसे इस भारत में रुपया, रुपीस is the currency of India. So every believer's currency is faith. Let's say every believer's currency is faith. अगर आपका अंदर में विश्वास है तो आपका पास पैसा है, आप सामान खरीद सकते हो, चंगाई खरीद सकते हो। समझ पा रहे हैं? आप असंभव कामों को संभव करा सकने वाला पैसा आपका पास है। There is faith. ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं वचन? Jesus said to him, "Go wash in the pool of Shiloh," which is translated saying. So he went and washed and come back seeing. The blind man, he could not see. The blind man जो एक अंधा व्यक्ति था जो देख नहीं पा रहा था, तो यीशु मसीह ने कहा तू जाओ शिलोह का जो पूल है उसमें जाके धो के आए। जब धोया ठीक हो गया, वापस आ गया, दिखाई दिया उसको, देख सका। सो वो हमारा टॉपिक से क्या रिलेटेड है इसमें? यहाँ पे इस अंधा व्यक्ति ने क्या कीमत चुकाया? एक तो विश्वास, क्योंकि अगर परमेश्वर यीशु से कहेगा तुम जाके वहां पर तुम्हारा मुंह धो के आओ, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएंगे। और दूसरा क्या है? ओबीडियंस। सो दैट मीन्स though you have money, if you have the currency of faith, but if you don't obey to believe, you cannot receive. आज कोई लोग ऐसा है चंगाई नहीं मिल रहा है क्योंकि आप विश्वास करने में कठिन हो रहा है। You are not trying to obey fully that Lord, I submit to your word, I believe it. If your word says so, then I believe the same way. आपने के लिए कठिन हो रहा है, ये चीज करने के लिए कठिन क्यों हो रहा है? अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो वैसे विश्वास कर लो, लेकिन विश्वास करने में आपको कठिन हो रहा है, इनकार कर रहा है। You are not longing to obey, to believe. आज आप लोग मानेंगे विश्वास करने के लिए? जैसे ये अंधा व्यक्ति ने माना विश्वास करने के लिए, तभी तो उसने एक्शन किया। He put into action. He went to the pool and he washed his face. आज परमेश्वर यीशु मसीह नहीं कह रहा कि तुम जाके वो करो, उसमें हॉस्पिटल में जाके दिखाओ, वहां पे जाके वो नदी में नहा के आओ, नहीं बोल रहा है। खाली परमेश्वर बोल रहा है कि विश्वास करो, मानो तुम विश्वास करने के लिए। ओबे टू बिलीव। विल यू ओबे टू बिलीव? विश्वास करने के लिए आप मानेंगे? आप विश्वास करने के लिए इनकार करना है नहीं, आप मानना है। परमेश्वर में मानता हूं आपका वचन को। I will agree with your word. I will agree with your promises. I will agree with what you have done for me. अगर आपने मुझे आजाद किया है तो मैं सचमुच में आजाद हूं। आप मानते हैं? Do you agree with what God says? If the Son of God set you free, you shall be free indeed. आप मानते हैं? अगर आप मानेंगे और उस वचन पे विश्वास करेंगे तो उस आपका छुटकारा के लिए आपने कीमत चुकाया। You have paid the price. अगर आप मानने में कठिन हो रहा है तो आप कीमत चुका नहीं रहे। अगर आप कीमत नहीं चुकाएंगे, आप उस सामान को आप अपना ही नहीं सकता। You cannot own it that things that you want for. जैसे कि अभी ये बाइबल अगर मेरे को खरीदना है, वो प्राइस से अगर मैं नहीं मानूंगा, उसे एग्री नहीं करूंगा शॉपकीपर के साथ कि शॉपकीपर बोल रहा है कि 350 रुपीज है, अगर मैं मानेगा ही नहीं, ये 350 रुपीज का नहीं है, हो नहीं सकता, शॉपकीपर मुझे देगा ही नहीं, ये बाइबल मेरा हो नहीं सकता। लेकिन जब शॉपकीपर जो बोल रहे हैं वही ठीक है, लो
350 रुपीस, वो बाइबल मेरा हो जाएगा। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी लोग बाइबल कहने के बावजूद भी हम लोग मान नहीं रहे, उसको निगोशिएट कर रहे हैं। निगोशिएट, कम टू निगोशिएट। निगोशिएट क्यों कर रहे हैं? फ्री में आपको मिल रहा है, खाली विश्वास का जो पैसा कीमत चुका दो। पे द प्राइस ऑफ फेथ। आमेन। पे द प्राइस ऑफ फेथ। बाइबल में ये वाला जो हम लोग देखा ये श्लोक में, और बेथसेदा का जो पूल में एक व्यक्ति 38 years लेटा हुआ था, वो कहानी देखा आप लोग ने? He was laying there, और उसमें बबलिंग निकलता था, पानी उबलता था। उबलते वक्त आदमी जो पहला खुटेगा वो पहला चंगाई होगा। पहला खुदना चाहिए उसका अंदर में, तब वो चंगाई हो जाएगा। लेकिन पीछे खुदने से चंगाई नहीं होगा, लेकिन जो पहले खुदता है वो चंगाई होगा। तो वहां पे एक लैंडमैन था, एक लंगड़े थे, पैरालाइसिस थे, जो खड़ा नहीं पता, चल भी नहीं पाता। तो जैसे पानी उबलता है तो दूसरा खुद जाता है उसका आगे, जैसे पानी उबलता है दूसरा खुद जाता है उसका आगे में। तो आप सोच के देखिए, उसमें बच्चों में लिखा है कि वो बेथसेदा का जो पूल है उसमें 38 years he was there। आपका विश्वास कैसे हो? हम लोग जब विश्वास के बारे में बोलते हैं, पता नहीं हम लोग कितना, एक संदेह हो गया, अब ये दूसरा संदेह है। हम लोग लगातार विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन कितने लोग उस विश्वास में पकड़ के बैठा हो? विश्वास में पकड़ा रहना और रोज जो सीखता है उसको लेके चलना इंपॉर्टेंट है। हम लोग का एक खराब आदत है, आज सीखा, अब एक दिन गया, 2 दिन गया, यू प्रैक्टिस फॉर 1 day 2 days एंड द 3rd day यू फॉरगॉट। भूलना नहीं चाहिए। जैसे आप सीखते हो वैसे करते रहो, और जैसे करते रहेंगे कभी उसका बीच में कभी कुछ नहीं होगा, कुछ होगा, कुछ रुकावट आएंगे। विश्वास करने के बावजूद भी कुछ हो सकता है वो नहीं हो रहा है। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आपको छोड़ना नहीं है कि वो एक बार चमत्कार हुआ, 2 बार चमत्कार हुआ है, अभी तो हो जाएगा, नहीं होने से नहीं। That miracles life should be your lifestyle। जो चमत्कार हो रहे हैं वो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर आप विश्वास में लगातार लगे रहेगा, आप हार नहीं मानेंगे, वो आप चमत्कार का जीवन आपका लाइफस्टाइल होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन विश्वास करके देखा, हुआ, फिर उसके बाद 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर इसके बाद जब नहीं हुआ, फिर और करके देखा नहीं हुआ, और करके जब नहीं हुआ तो हो तो हुआ था लेकिन अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यू गिव अप, है कि नहीं? लेकिन हम लोग को गिव अप नहीं करना है। विश्वास किसके लिए है? विश्वास, जैसे कल हम लोग ने बोला था ना कि विश्वास और प्रार्थना हमारा एक लड़ाई करने का मैदान है। द फेथ, द प्रेयर इज अ काइंड ऑफ द battlefield that you have to step down। आप शैतान के साथ लड़ने के लिए जब तक विश्वास में आप खड़ा नहीं होगा, आप शैतान के साथ लड़ नहीं सकता। जब तक आपका परिस्थिति के साथ लड़ने के लिए, जब तक आप विश्वास का प्रार्थना करने के लिए आप उठने नहीं देखेंगे या परमेश्वर का संगति में नहीं आएंगे, आप शैतान उस परिस्थिति के साथ लड़ नहीं सकता। अगर आपको आपका परिस्थिति दुश्मन को कमजोर कराता है तो विश्वास का हथियार आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका बीमार को हराना है तो आपको विश्वास का हथियार लेना पड़ेगा। विश्वास का कीमत चुकाना पड़ेगा, विश्वास का करेंसी उठाना पड़ेगा। जब आप विश्वास का जब कीमत चुकाएंगे ना, वो चंगाई ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। मैं रोज बोलता ना, जो 12 वर्ष से जो ब्लीडिंग हुआ था, बोलता है कि नहीं बोलता है? ये बहुत अच्छा लेसन है जो विश्वास के बारे में उससे सीखना है। उस स्त्री के पास कीमत चुकाने के लिए था, उसके पास, है कि नहीं? तो वहां पे उस स्त्री को मांगना नहीं पड़ा कि मुझे वो दो, क्योंकि परमेश्वर ने तो बना के रख दिया, ले लो तुम लोग, जो जो चाहे ले लीजिए, सब चीज है, तैयार है। परमेश्वर का विश्राम स्थान में सब तैयार है, खाली जाके लेना है। तो जो स्त्री विश्वास का कीमत लेके गया, विश्वास करते हुए किया, वो चंगाई उठा। तब यीशु मसीह को पता चला उसका शरीर से चंगाई निकल के जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग जब विश्वास में चलेगा
आपको कोई रुका नहीं सकता है। अगर आप चंगाई खरीदेंगे तो वो चंगाई भी आपको मिल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज यहाँ पे आप लोग विश्वास करने के लिए इनकार करोगे या विश्वास करेंगे? हम लोग we should not be arrogant, we should not be so unbelief to the unseen। अनदेखे चीजें जो परमेश्वर ने रखा है उसको आप अविश्वास मत करो, आपका मन कठोर मत करो, आपका मन कठिन मत करो कि मैं कैसा विश्वास करो जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप ऐसा मत करो। डोंट बी disobey, obey to believe what God says। If you say that I'm obedient to the Lord, that means you should also obey to believe। हम लोग ऐसा नहीं कि चर्च आ गया तो आप ओबीडियंट हैं, आप बाइबल पढ़े तो आप ओबीडियंट हैं, नहीं। वो खाली ओबीडियंट नहीं बोलते हैं वो। अब हम लोग कैसे कहेंगे कि हम ओबीडियंट हैं? बाइबल लेके अच्छा कोट पहन के, कपड़ा पहन के, शर्ट इन करके जब आएंगे तो ओबीडियंट है। उपवास में रोज आएंगे तो ओबीडियंट है। That is just you are doing the like daily basis, daily activities। वो तो जो अविश्वासी वो भी करते हैं, है कि नहीं? करता कि नहीं करता है? करता है। But if you really want to live an obedient life, the true obedient life is obey to believe what the word says। Obey to believe what the word says। And when you obey to believe what the word says, you will harvest in which you obey। अगर जो वचन के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं वो वचन का फल आप बोएगा, काटेगा। आमीन। उस वचन का आप फल आप काटेंगे। एक समय में ऐसे हुआ, मैं जब आंध्र प्रदेश में था, like this I have already shared this testimony but some of you might not know, तो मैं शेयर कर रहा हूं दोबारा। 2001 से लेकर 2009 तक 9 तक मेरा नाक से खून ब्लीडिंग होता था। I was suffering with bleeding problem weekly 3 times और कभी 4 times ब्लीडिंग होता है। कभी मैं अचानक उठेगा तो खून आएगा, कभी मैं धूप में मतलब काम कर रहा तो खून आ जाएगा, कभी मैं क्रिकेट खेल रहा तो खून आ जाएगी, कभी दोपहर को इवनिंग को सो के उठेगा तो खून आएगा, मतलब ब्लीडिंग वाज देयर। तो मेरा दोस्त बोलने लगा कि जी आपका तो इतना ब्लीडिंग होता है नोज से, शायद आपका ब्लड कैंसर है। लेकिन मेरा आत्मा ने वो मानने नहीं दिया, सुना लगे मैंने क्रैक ही नहीं किया। उस टाइम मेरे पास विश्वास इतना नहीं था, विश्वास के बारे में मुझे सिखाया। लेकिन जो पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा ने मुझे उस बातें को इनकार करने के सहायता। I just denied that word. He said, he did not say only one time. He said several times. You go and check up to the doctor. You may have the blood cancer। क्यों ब्लीडिंग हो रहा है? वो पूछता है मुझे कि वो स्मेल होता है कि नहीं, खराब स्मेल आता है, खून तो खराब स्मेल होता है। तो मैं बोला हाँ, ब्लीडिंग जब होता है तो स्मेल खराब निकलता है। I think you must have blood cancer। तो मैं 2001 से, मैं जब छोटा था तब से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो गया। जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था तब वहां पर भी ब्लीडिंग हो रहा था। मैं आंध्रा में गया सरगाई के लिए, तो एक दिन मैं लूक पुस्तक से खोल के मैं पढ़ रहा था, तो उसमें यीशु मसीह बोल रहा है कि जाओ मैं तुमको अधिकार देता हूँ, शैतान को भगाओ, बीमारों को चंगाई करो, मूर्तों को चिल्लाओ। मेरा दिमाग में ऐसे मैं पढ़ के उसको मेडिटेट कर रहा था, टेरेस के ऊपर में मैं अकेला, अचानक खून आ गया। अरे वचन में यीशु से कहता है कि तुम जाओ बीमार को चंगाई करो, तो मैं क्यों मेरा बीमार को चंगाई ना करूं? हम फायदा उठाए उसका। मैंने बोला ब्लीडिंग स्टॉप इमीडिएटली इन जीसस नेम, आई हैव अथॉरिटी ओवर यू। हम जब आज्ञा दिया तुरंत स्टॉप हो गया, तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप। आज तक ब्लीडिंग स्टॉप है, मेरा ब्लीडिंग आज तक स्टॉप है। ये कैसे हुआ? इतना सालों से मेरा ब्लीडिंग हो रहा था। अब जब मैं कितना क्लास में मैं भूल गया, छोटा था,
हम हॉस्पिटल में 3-4 दिन हम एडमिट हो गया ब्लीडिंग की वजह से. I was fully unconscious. I don't know. When I woke up, I was with a uniform and like I was not knowing how many days I was there in the hospital. When I woke up, when I came into sense, I was there almost 3 days already there. उसके बाद मैं उठ नहीं सकता. मेरे पास कटोरा ऐसे लगता है, मुंह भर जाता है खून. इस बार मैं कटोरा में थूकता हूँ. फिर इस बार ऐसे रहता है और खून आता है, थूकता है. कटोरा में खून थूकते रहता है, कटोरा भरते रहता है. आप सोच के देखिए. तो वो कंडीशन था, लेकिन वो पूरा चंगाई नहीं हो पाया. आई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल बट आई वॉज नॉट क्यूरफुल. लेकिन जो ब्लीडिंग हो रहा है वो हम कंट्रोल कर पा रहा था. लेकिन जब वचन जाना, आई चूज टू बिलीव. I obey to believe what the Bible says. I could see, I could harvest what the word says. Amen. आज वही विश्वास हमें काम करना है. हमें विश्वास करना कि परमेश्वर का हाथ में, उसका वचन पे कोई असंभव चीज नहीं. सब कुछ संभव है. Amen. Amen. So will you choose to believe? Yes. Do you see such impossible things? असंभव चीजें आप देख रहे हैं. There is no way, there is no possibilities that will happen. फिर भी आप विश्वास करोगे? विश्वास करोगे? Obey. That is obedient. विश्वास करने के लिए भी आपको आज्ञा मानना पड़ेगा. Don't be disobey what the word says. Be obedient to the word. Amen. अगर आप वचन को आप मानेंगे, विश्वास करने के लिए मानेंगे, आशीष तो आना ही है, चंगाई तो आना ही है, छुटकारा तो होना ही है. आमीन. छुटकारा तो होना ही. तो अभी जब हम लोग जानेगा, मैं ये कहता हूं कि हम लोग कुछ भी परिस्थिति आप देख रहे हैं, आप जानोगे कि उसका कीमत क्या है, तो तुरंत आप चुका सकते हैं. राइट. अभी जैसे कि आपका कुछ ऐसा कुछ बचत है, आप कार खरीदने वाले, यू वांट टू गो फॉर बाइंग द व्हीकल. आपके पास बचत है अराउंड 7-8 लाख रुपीस. तो आप कार को देखेगा, उसका फैसिलिटी देखेंगे, कंपेयर करेंगे कंपनी दूसरा कंपनी के साथ. फिर उसके बाद आप जो सबसे उत्तम है, अच्छा है, बेस्ट, आप उसको लेगा आपका बचत का अनुसार. है कि नहीं? तो द सेम वे बाइबल सेज दैट वी आर द heirs. हम लोग क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे? heirs. वारिस. हम लोग वारिस है, परमेश्वर का वारिस है. We are the heirs of God. तो अभी वो चीज परमेश्वर का वारिस होने के बावजूद भी हम लोग को भी जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, योर रेस्पॉन्स, योर फेथ, योर बिलीव, योर विल, योर चॉइस, दैट मैटर्स. बहुत सारे विश्वासी का अंदर में ऐसा, मतलब हमें बचपन से ही विश्वास करना नहीं सिखाया है, तो अविश्वास आत्मा ऐसे काम करते हैं कि विश्वास करने में हम लोग इनकार करते रहते हैं. कैसा होगा ये चीज? तुरंत जब खांसी हो जाएंगे, छोटा मोटा खांसी हो जाएगा, तो भी हम लोग क्या करेंगे? ओ कहाँ है परिस्तामोल, कहाँ गया? ओ कफ शरफ कहाँ गया? डी कोरेक्स कहाँ है? हम लोग ढूंढते रहेंगे. लेकिन अगर आप विश्वास करना सीखेगा, मैं सच में बोल रहा हूं, विश्वास करके विश्वास का कीमत चुकाना सीखेंगे ना, वही कीमत है जो आपका खांसी को नाश कर देगा. You should really understand how powerful your faith is, how powerful your response to what the Bible says. आपका जो रेस्पॉन्स यस में यस, नो में नो जो देता है ना, उसमें बहुत सामर्थ है. Don't take it easy. आप वचन को साधारण मत समझो, उसमें बहुत सामर्थ है. सामर्थ बोलेंगे, सामर्थ. वचन में सामर्थ है. और उस सामर्थ को आप जब रेस्पॉन्स करेगा, एग्री करेंगे, तो वो सामर्थ आपका ले लेगा. हम आप लोग से बात कर रहे हैं. God is speaking to you today. Yes.
Even when we were dead in trespass, even we were dead in trespass, made us alive together with Christ. By grace we have been saved, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. This is so powerful message. ये वचन कितना सामर्थ्य है इसमें, इस वचन में बहुत सामर्थ्य है। आज जो सच्चाई जो लिखा है इस पे हम लोग को विश्वास करना है। हम लोग हमारा अपराधों पे, हमारा जो काम है, पाप है, उसमें मरे हुए थे, right? We were dead. लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हम लोग को जिंदा किया, made us alive. यीशु मसीह ने हमें जिंदा कर दिया। उसके बाद क्या किया? हम लोग को चिल्लाया है उसके साथ, और made us to sit together in the heavenly places. You can mark this one. Made us to sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Heavenly places. आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, आप सोचते हैं कि आप मनुष्य हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। How many of you think that way? Like, I'm weak, I'm human. Sometimes no. कभी कभी क्या होता है, आदमी लोग शैतान को भी डरते हैं। हम मनुष्य है, शैतान तो दिखाई नहीं देता, कुछ भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको मालूम है ये चीज, वचन क्या बोल रहा है? You are seated together with Christ in heavenly places. You are seated. अगर आप स्वर्ग स्थान पे आप बैठा हुआ है यीशु मसीह के साथ, तो शैतान कौन होता है? बीमार कौन होता है जो आपको सताएगा? क्या इस दुनिया का परिस्थिति कौन होता है जो आपको हरा सकते हैं? आपको जो सच्चाई है उसको विश्वास करना कि now I'm seated with Christ in heavenly places. आप लोग विश्वास कर पा रहे हैं? अगर आप विश्वास कर पाए तो बोलेंगे now I'm seated with Christ in heavenly places. अगर आप हेवन जो स्वर्ग स्थान में आप बैठे हुए हैं, तो ये दुनिया का जो है ना कुछ नहीं कर सकता, मालूम है? So you need to believe that. Believe. कभी भी lies of the world, the lies of the enemy will attack you. The arrows will come. Though you are seated with Christ in heavenly places, स्वर्ग स्थानों में आप बैठे हुए हैं, फिर भी परीक्षा आएगा, टेम्पटेशन आएगा। लेकिन जब आप सच्चाई को जानेगा, वो सच्चाई बोलेगा कि I am seated with Christ in heavenly places. You are under my feet. I resist you. Move. Get away from my place. क्योंकि वचन कहता है कि if you resist the devil will flee from you. Right? Why do we need to pay the price? हम लोग को क्यों कीमत चुकाना है? कीमत किस लिए चुकाना है हम लोग को? Why do we need to pay the price? हम लोग को क्यों कीमत चुकाना है? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me. तो यहाँ पे हम लोग को कीमत इसलिए चुकाना है because God gave you the free will. तो आपको चूज करना है whether you want to take healing or whether you want to take sickness. That is up to you. So if you want to take healing, believe and take. Oh, God gave me the healing. When you believe and you take the healing, जब आप चंगाई को लेंगे तो आप कीमत चुकाया। आज हम लोग को कीमत किस लिए चुकाना है? Because God has given you the free will. Free will है, तो फ्री विल देने की वजह से परमेश्वर आपका रेस्पॉन्स मैटर करता है।
आपका निर्णय, योर चॉइस, योर विलिंगनेस दैट मैटर्स. So will you have that willingness to receive what God has given to you? अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दे चुका, लेकिन आपका अंदर में वो विश्वास नहीं, आपका अंदर में वो विलिंग नहीं, इच्छा नहीं है, तो आप कैसे लेगा? आपको विलिंग होना पड़ेगा. You need to have that desire that, oh, I will receive that healing, I will receive that anointing. तभी आपको मिलेगा. लेकिन आपका अंदर में विलिंगनेस नहीं है, तो आपको नहीं मिलेंगे. That's why God has, we need to pay the price of the good response, price of the good willing, price of the faith that you have to pay. तभी आपको मिलेगा. आमीन. तभी आपको मिलेंगे. क्योंकि यीशु मसीह क्यों दरवाजा में खटखटा रहे? आज आपका हृदय में परमेश्वर खटखटा रहा है, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो. आज परमेश्वर खटखटा रहे, आप बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, मैं आना चाहता हूं. आज आपका हृदय में खटखटा रहा है कि I want to anoint you with the anointing of the Holy Ghost. परमेश्वर आपको अभिषेक से भरना चाहते हैं, लेकिन आप अभिषेक को ग्रहण नहीं कर पा रहे. अभिषेक को कैसे लेना? How shall I be anointed by the Holy Ghost? You are not doing that. आपको अभिषेक से भरने के लिए भी आपको कीमत चुकाना आना पड़ेगा. The anointing will not simply come unless you know to receive, you know to pay the price for the anointing. आमीन. बहुत सारे लोग वो चीज नहीं जानते. आज यीशु मसीह खटखटाते हैं ताकि आप उसको इच्छा, आप उसके लिए हृदय खोलें. कितने लोग हृदय खोल रहे हैं अभी? आप परमेश्वर के लिए हृदय खोलना चाहते हैं. आदमी लोग बोलते हैं कि I want to change my life, brother, I want to change. कभी भी उनका हृदय खोलता ही नहीं. आपको बदलने के लिए क्या कीमत चुकाना है? Open your heart. अगर आपका जीवन में बदलाव चाहते हैं, गलत कामों से शुद्धार होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, ओपन योर हार्ट. ओपन योर हार्ट. इफ यू ओपन योर हार्ट, that is a price that you pay. Unless you don't open, Jesus cannot come in your life and change you. परमेश्वर मुझे बदल दे, मुझे सहायता कर, लेकिन आप तो आपका इच्छा में पकड़ रहते हैं. परमेश्वर का बात मानता नहीं, दिल खुलता नहीं. How will you change? कैसे आप बदलोगे? You cannot change. आज हम लोग को प्राइस किस लिए लेना? क्योंकि शैतान illegally, he is an illegal person. वो ऑक्युपाई करके बैठा हो. तो हम लोग को प्राइस देना है. शैतान को दिखाना कि देखो, I have this price, I have this currency, I have this. Get out from this place. The price that you have is your identity. शैतान को एक आइडेंटिटी दिखाना है कि मैं वो हूं, मुझे आजाद किया है, मुझे छुटकारा कर दिया है. How many of you ready to believe that you are redeemed?